राम राम सब करे ठग ठाकुर और चोर, राम राम सब करे ठग ठाकुर और चोर। जिस राम से ध्रुव प्रहलाद मीरा तरे वो राम कोई और। अरे हम इस दुनिया में आए, धर्म बाद में बटा है, तो पहले हम सब इंसान हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझें, युवा है हम, इस चीज को समझें। युवा ऐसे जागृत युवाओं से मुलाकात हुई जो वास्तव में पीड़ित हैं और देश के लिए चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपने अधिकारों को प्राप्त करें और अपने समाज को एक उच्च शिखर तक ले जाएं। लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियां हैं जो लोगों में धर्म और मजहबों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें गलत भर देती हैं। लेकिन आज का युवा समझदार है और वो जानता है कि वास्तविकता क्या है और धर्म और मजहब क्या है। मैं एक पंक्ति के माध्यम से, यहाँ मेरे भाई मुसलमान भाई हैं, इन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी समझें कि भारत का संविधान जो कहता है हमें संविधान के अंतर्गत रहकर ही अपने अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के लिए जो रास्ता खोला है, आज उन रास्तों को तानाशाही सरकार उन रास्तों को बंद करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है और सभी तरह के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, वो अधिकारी भी समझते हैं, मैं खुल के नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तानाशाह सरकार ये चाहती है आज का युवा केवल शराब पिए, गांजा पिए और नशे में पड़ा है, लेकिन आज का मुसलमान शिक्षित है और समझदार है। वो जानता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होगा। मैं एक कविता के माध्यम से पहले अपने सारे भाइयों को जोड़ता हूं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। सबसे बड़ा जो रिश्ता है और जो सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का है। तब मैं कहता हूं कि यज भी होगा तप भी होगा, होगा और कुरान। यज भी होगा तब भी होगा, होगा और कुरान। पकड़ डोर संविधान की होगा राष्ट्रगान। राष्ट्र प्रेम का ध्वज लहरेगा, राष्ट्र प्रेम का ध्वज लहरेगा, तिरंगा जिसकी है पहचान, और मानव ही को ईश्वर समझो पहला कर्म प्रधान। तब इसको मुर्दे लोग हैं उनकी मैं बात नहीं करता। जीवित व्यक्ति वो होता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और मरता है। मैं कह दूं 1 क्विंटल लकड़ी लगनी होती है, चाहे आप कायर की मौत मरे, चाहे आप शहीद हो गए हैं, 1 क्विंटल लकड़ी लगनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगना। और मैं कहता हूं आप बुद्ध को पूजें, आप कृष्ण को पूजें, आप किसी को भी पूजें, लेकिन आप स्वयं वो बन सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने जो, परमात्मा ने जो शरीर दिया है, यही मेरा काबा है, यही मेरा खुदा है। तब मैं कहता हूं कि ये मेरी इबादत का सबब तो नहीं मेरे खुदा। मैं हिंदू हूं और लेखक हूं, लेकिन मैं उस धर्म को मानता हूं जो धर्म कहता है प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को रोटी खिलाओ। मैं उस धर्म से आता हूं कि यदि मेरी माँ बहन बेटी के ऊपर किसी का कोई अत्याचार होगा तो राजनीतिक क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र से हम लड़ेंगे, मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तब मैं अपनी बात कहता हूं कि ये मेरी इबादत का सबब तो नहीं मेरे खुदा, ये तेरी दरियादिली है। ये मेरी इबादत का सबब तो नहीं मेरे खुदा, ये तेरी दरियादिली है, जो खुद से इश्क कुछ ऐसा हुआ कि जहां में कोई पराया ना रहा, जहां में कोई पराया नहीं। जब आप अपने आप को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर घट मेरे साइया सुन्नी सेज न कोई, और बलहरी जाऊं उस घटते ता घट प्रकट होई। हर एक मनुष्य के अंदर वो असीम शक्ति छिपी हुई है, परमात्मा उसके भीतर है, सिर्फ उसको ढूंढने की बात है। शेख तकी ने क्या कहा, मूसा ने क्या कहा, हम पढ़े इसको, हम अपनी आयतें पढ़े, हम भूले हुए हैं। हमारा 2 धर्म है, सबसे पहला धर्म यही है कि हम लोग इंसान को इंसान समझे और खुद इंसान बने। कमियां हमारे अंदर है, दूसरों में कम है। जब हम अपनी कमियां खत्म कर देंगे तब हम उस सुनहरे दिन को देखेंगे और हमें पता लगेगा कि हमारे भाई कमजोर हैं, जिनको कमजोर बनाया जा रहा है, जिनकी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है, और उनकी पट्टी को हटाने का काम आज हमारे देश का युवा करेगा। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका सबसे पहला धर्म अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने घर की रक्षा, अपने बने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में हमें उन्नति करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मनीष कुमार पांचाल, नया पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आज इस बात की घोषणा करता है सब लोगों के सामने कि गर्दन कटवाने के लिए सबसे आगे चलेंगे, लेकिन आप या तो पीछे चले, और यदि कोई आदमी है कि आगे चलना चाहता है तो हम उसके पीछे चलेंगे। आज महागठबंधन की इस सभा में हम लोग आए हैं, हमारा एक ही सपना है कि जो तानाशाही सरकार आज हम कठपुतली बना रखा है, सारे प्रशासन को नचा रखा है, सारे प्रशासन को नचा रखा है। भाई अरे हम लोगों की कमाई, हम लोगों का पैसा, यही ड्यूटी कर, यही सिस्टम चलता रहेगा। सारा पैसा मतलब कि हम लोगों से चूस के अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी जिस तरीके से यूपी में उन्होंने विकास करा आप सब जानते हैं, लेकिन आज इस तरीके से उन लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया, सारी चीजें इस तरीके से कर दी हैं कि हम लोग अपने आप को भूले बैठे हैं। कोई कहता है जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, भाई ले आओ, क्या राम पहले नहीं था? मैं राम के विषय में एक बात कह दूं, राम राम सब करे ठग ठाकुर और चोर।
राम राम सब करे ठग ठाकुर और चोर, जिस राम से ध्रुव प्रहलाद मीरा तरे वो राम कोई और। अरे हम तो कबीर की बात करते हैं, हम तो संतों की बात करते हैं। भारत संतों का देश रहा है, आज संतों पर संकट आ रहा है, तो इस संकट को देखते हुए मैं समझता हूँ आज का हमारा युवा जागृत है और आगे बढ़ रहा है। आज ये मेरे भाई मुझे मिले मंच पर और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक पीड़ा वाला व्यक्ति ही दूसरी पीड़े वाले की व्यक्ति को समझ पाता है। तो आप कुछ कहना चाहें अपने? बस मनीष भैया को सपोर्ट करें जितना हो सकता है। उनकी मुझे सोच बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह से, जिस तरह को वो सोच रख रहे हैं कि देखो धर्म, ये कहना चाहूँगा मैं कि पहले हम इस दुनिया में आए, धर्म बाद में बटा है, तो पहले हम सब इंसान हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझें, युवा हैं हम, इस चीज़ को समझें। मैं सलमान रज़वी शहर काजी जी का पोता मीरापुर से, उनका पोता बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमें सबक लेना है कि हम पहले इंसान हैं, हम धर्म से नहीं बांटे गए हैं, हम पहले इंसान हैं। और मनीष भैया को सपोर्ट करें जितना हो सकता है। मनीष भैया जिंदाबाद।